यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवयोभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवस्ति नैष्टिकी शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सचेष्टितं कालिना नातिदीर्घेन भगवान विशते हृदि। तो मैं कह रहा था, मैं कहने वाला था कि कृतार्थ होइला आमे सुनाइला हरिनाम। भगवान कहते हैं कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, तुमने हरिनाम मुझे सुनाया। और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है उस प्रकार से मैं उसका भजामि अर्थात आशीर्वाद देता, अनुग्रह करता हूं। जब आप कह रहे हो, भगवान कह रहे हैं कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया है, तुमने मुझे हरिनाम सुनाया है। अब आप लोग बहुत बुद्धिमान है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं। तुमने मुझे कृतार्थ किया है, तुमने मुझे नाम सुनाया है। अप्लाई कीजिए ये था माम प्रपद्यन्ते। अब मैं भी तुम्हें कृतार्थ कर दूंगा अपने पास ला करके। बहुत बड़ी बात समझ में है, बात हो रही है। अगर आप समझ जाएं तो, सब लोग समझ जाएं तो। हमको नहीं समझ में आता है कि भगवान को इतनी छोटी सी बात कैसे कृतार्थ कर देती है ना। हरे कृष्ण कितना आसान है ना। ये इतना आसान है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जो परम शक्तिशाली भगवान है, जो पूरे ब्रह्मांडों को, अपने सारे ब्रह्मांडों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, वह क्यों अपने आप को कृतार्थ मानेंगे। लेकिन भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में रखी। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम तत्क्षणात भगवान के लिए फेस्टिवल है। तो भगवान इससे भी बहुत सुखी होते हैं। आप भगवान को सुखी करेंगे, भगवान आपको छूट देंगे। पूतना को तो छोड़ा नहीं, आप कैसे छोड़ देंगे। जो जहर देने के लिए आई थी, मारने के लिए आई थी, उसको माँ बना लिया। और आप यहाँ पे सुख देने के लिए कृष्ण को उपस्थित हुए कि कृष्ण सुखी हो। हम भागवत पढ़ेंगे, सुनेंगे। देन बार बार कैमित्व को लगाएंगे तो भक्ति में उत्साह बढ़ता चला जाएगा कि हम पूतना तो नहीं है। भगवान को भोजन देते हैं, प्रसाद देते हैं, भोग लगाते हैं, कथा सुनते हैं। और ये इसी के लिए भगवान ने मनुष्य देह दिया है। बड़ी सुंदर बात है। प्रभुपाद जी का लेक्चर हम एक शेयर किए थे और उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी, फेलियर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर एनकरेजिंग। समझ में आया कुछ। कृष्ण भावना में असफलता भी प्रेरणा देने वाली है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना में कोई भक्ति कर रहा है, उसका पतन भी हो जाए तो भी स्वर्ग जाएगा। तो ये कुछ प्रेरणा देने वाली बात नहीं लग रही आपको? और अगले जन्म में फिर उसको भगवान की भक्ति करने की इच्छा आएगी। जब पतन प्रेरणा का कारण है तो सफलता कितना प्रेरणा का कारण होगी। आप सफल हैं, आज क्लास में आए। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं, पर उसे पूछा गया कि आप कैसे मानते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन सफल हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आप आए हैं यहां, यह हमारी सफलता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। थर्ड पर्सन में नहीं बोल रहे हैं, आप यहां आए, यह कृष्ण भावना में हमारी सफलता है। एक व्यक्ति भी कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर रहा है पूरे पृथ्वी में, तो भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन सफल है। हम तो बहुत सफल हो गए, एक भी व्यक्ति। तो प्लीज इसी प्रकार से आते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। लेट्स स्टार्ट नाउ।
आज हम लोग सुनेंगे, कल आपने शायद आप लोगों ने सुन लिया होगा अब तक ध्रुव महाराज के बारे में, जो हमने रिकॉर्डिंग पोस्ट करी थी, सुना कि नहीं सुना हमको पता नहीं, लेकिन कल हमने ध्रुव महाराज के बारे में सुना था। आज हम लोग पृथु महाराज के बारे में सुनेंगे। इनको प्रथम स्कंद में तृतीय अध्याय में कमनीयतम अवतार के बारे में बोला गया था। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा पृथ्वी के लोगों को अपनी कमनीय वस्तु प्राप्त हुई थी, जिसकी जो इच्छित वस्तु थी वह उनको प्राप्त हुई थी। तो आज हम इनके बारे में सुन रहे हैं, और ये आदि राजा कहा जाते हैं, ये सबसे पहले राजा कहे जाते हैं इस तरह से। तो लेट्स स्टार्ट। तो भूपालन शक्ति भगवान की शक्ताविश अवतार हैं, और ये पृथ्वी को पालन करने की शक्ति से युक्त हैं। चलिए गाया जाए। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतन्तम्। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येना। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रं पदं जलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पुत्रम नहीं है, पुत्रम बोला ना, तो एक अम आ गया तो गड़बड़ हो गया। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतन्तम्। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येना। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येना। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतन्तम्। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येना। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येना। शब्द देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, निष्प्लुष्ट, कितना सुंदर लग रहा है सुनने में ना। पुत्रम पदम, प फिर से अभी तो संतुष्ट नहीं हुए, एक बार और गाया जाए। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतन्तम्। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येना। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं जलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येना। वसूनि वसुधा। अब लोग मेरे साथ में गाइए। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतन्तम्। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येना। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि लगता है कि बस बोलते ही जाओ। आप लोगों को नहीं वैसे महसूस हो रहा? अर्थ तो बाद में समझेंगे। इतना सुंदर है गाने के लिए, कितना भाग्य है हमें, भागवतम के श्लोक कुछ दिख रहे हैं। और ये भी बड़ा भगवान का भाग्य कि ये ट्यून कहीं से आ गई, पता नहीं कहाँ से हमको समझ में आ गई, लेकिन बड़ी अच्छी लगती है ट्यून। एक बार फिर से गाया जाए। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतन्तम्। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येना। आप लोग सोच सकते होंगे कि कितनी बार उसको बोल रहे हैं,
हालात नहीं सकती माता जी को, जरा माइक दीजिए। माता जी आज दोपहर में कौन सब्जी खाई, बस बताइए। तोरई की सब्जी। तुअर की सब्जी, ठीक। ये क्या प्रश्न है, तो सब्जी वाले के पास केवल तुअर की सब्जी थी, खूब सारी सब्जियां थी, आपने तो केवल एक ही खाई, क्यों? हमको वही बनानी थी। बस समझ आ गया। एक सब्जियां बहुत सारी होती हैं और सब में स्वाद होता है, लेकिन एक तो नहीं सब्जी बनाते हैं, उसी को बार बार आस्वादन कर ऐसा करते हैं कि नहीं, बताइए। हर दिन यही तो हर दिन यही तो कर रहे हैं कि एक सब्जी बनाई। क्या हो गया भाई, फ्रीज क्यों हो रहा है? एक सब्जी बनाई और उसी को बार बार आस्वादन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से ये श्लोक हैं, इनका आस्वादन किया जाता है। जनरली अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से खाना खाए, थोड़ा टच किया फिर निकल गया, अरे तरीके से खाओ, है कि नहीं, चैन से खाओ, तो बोलते कि नहीं। तो हमको बार बार को याद दिलाऊंगा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक श्लोक लिख लेते थे और पूरा दिन उस पर मनन करते थे। ऐसे लोग आचार्यों ने इस प्रकार से किया है, और बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार से। एक बार फिर बोलते हैं, यद वे नमुथ पथ गतम द्विजवाक्य वज्र निष्प्लोष्ट पौरुष भगम निरये पतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चले भे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येना। ठीक है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन किए थे बलराम हॉल में, आधा घंटे तक श्लोक ही बोलते रहे, बुलवाते रहे। भाव भक्ति के संबंध में श्लोक है, बाद में थोड़ा सा उस पर महाराज बोल रहे थे कि हमको इतना अच्छा लग रहा है श्लोक कि बस मन कर रहा है बोलते रहे, सुनते रहे। वो जो श्लोक है, मैं श्लोक देखिए मुख पे चढ़ा था लेकिन छूट रहा है, छोड़िए। महाराज वेन कुमारगामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र श्राप से उसे दंडित किया। कल हमने सुना था पत्र भी वाणी को वाग को, ध्रुव की माता की वाणी को बाण से कंपेयर किया गया था। बाण जो उनके हृदय को बिंध गए थे, और यहाँ पे ब्राह्मणों के शाप को, ब्राह्मणों की वाणी को वज्र से तुलना की जा रही है। बड़े से बड़ा असुर भी ध्वस्त हो जाता है वज्र के सामने। तो उसी प्रकार से वेन यद्यपि पूरे विश्व के राजा थे, अंग महाराज के बेटे थे, ये ध्रुव महाराज की परंपरा में है, तो वह विष्णु के विरुद्ध चल रहे थे और ब्राह्मणों को बोलते कि भगवान विष्णु की आराधना मत करो। तो ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दे दिया और अपनी हुंकार से ही मार दिया। ब्राह्मण लोग भगवान विष्णु की आराधना करते और वेण कहता कि मैं पालन करता हूं तुम लोगों का और तुम विष्णु की आराधना करते हो। ये तो वैसे ही हुआ कि कोई दुष्चरित्रा स्त्री अपने पति को छोड़कर, जो पालन करने वाला उसको छोड़कर गैर व्यक्ति का संग करे। इस प्रकार से उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ब्राह्मणों को बोलने लगा सब। तो ब्राह्मण पहले तो सहन कर रहे थे, बहुत पहले उसने बहुत अत्याचार किया, लेकिन फिर यह जब यह बोल दिया इस तरह से, तो उन्हें होम कर दिया और वहीं वो धराशायी मर गया। तो देखिए, मरना तो व्यक्ति को ऐसे होता है। ऐसे ही उसने पाप की तो प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिला। वो इतना क्रूर था कि बचपन में ही अपने साथियों के संग खेलता था तो उनको खेल खेल में नदी में डुबो के मार डालता था। इतना क्रूर था, इतना वो अंग महाराज उनके पिताजी इतना दुखी हो गए बाद में कि वह अब घर ही छोड़ के चले गए अपनी पत्नी के साथ। भगवान के भक्त थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि उनकी पत्नी मृत्यु की बेटी थी, नाम भूल गया, लेकिन पत्नी मृत्यु की बेटी थी। मौत की बेटी से शादी किए थे, पता नहीं क्यों किए थे, क्या भाग्य है। अब इसको ये दिखाता है कि शादी तो ब्रह्मा जी ही लिखते हैं। पूरे विश्व का राजा, उसको कोई लड़की नहीं मिली, मौत की बेटी से शादी किया उसने मृत्यु की बेटी से शादी किया और फिर लड़का पैदा हो गया। ये जानना चाहिए, जनरली ऐसा होता है कि लड़की मतलब माँ का गुण जो है वो बेटे में आता है। तो अभी मौत की बेटी थी, तो उसका कुछ दुर्गुण या जो भी कह लीजिए वह वेन में क्रूरता के रूप में आया। बहुत क्रूर था। बचपन में कोई लड़का कैसे अपने साथियों को डुबो देगा, मजाक मजाक में जान से मार देगा। तो राजा बन गया। राजा बन करके सारी विष्णु की उपासना बंद कर दी और जो डकैत थे उनकी हालत खराब, क्योंकि पकड़ में आ जाते थे, पकड़ में तो आ ही जाते थे,
क्योंकि इनके पास सिद्धियां भी आ जाती थी। पहले राजाओं के पास केवल बल शारीरिक नहीं होता था, सिद्धियों का बल भी आ जाता था, ये समझना होगा। जैसे आप देख सकते हैं इंद्र के राज्य में अर्जुन पहुंच गए थे, तो क्षत्रियों के पास और सिद्धियां भी होती थी, तो वो पकड़ तो लेते थे, पकड़ के उतना उनको प्रताड़ित करते, डाकुओं को। जो सामान्य व्यक्तियों पे क्रूर है, तो अब डकैतों पे कितना क्रूर होगा। वहां तो लाइसेंस मिल गया है क्रूर होने का, तो वो सारे भाग जाते। लेकिन ठीक है, डकैत तो नहीं परेशान कर रहे थे, ये खुद ही परेशान कर रहा था लोगों को। सारे यज्ञ बंद करा दिए, यज्ञ बंद करा दिए तो अब पृथ्वी अन्न नहीं दे रही थी, परेशानी हो रही थी, ये सब बातें थी। और इस पर भी ब्राह्मण ने कहा कि देखिए, अब आप यज्ञ विष्णु के लिए यज्ञ कीजिए, लोगों का भाव नष्ट होगा। भाई वही बात उसने बोली कि तुम विष्णु की उपासना करते हो, तुम तो बिल्कुल एक दुष्चरित्रा स्त्री की तरह हो। तब ब्राह्मण ने शाप दे करके उसे मार दिया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजे प्राप्त की। अब ये बड़ी सुंदर बात है। वह मरा क्यों था? अभी आपने क्या सुना? वह इसलिए मरा था क्योंकि उसने भगवान विष्णु की उपासना रोक दी थी, भगवान की उपासना रोकी। और ये किसके वंश में है? ध्रुव महाराज के वंश में। ध्रुव महाराज कौन है? भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त। कैच कर रहे हैं आप? सुना, समझ रहे हैं मैं क्या बोलने वाला हूं अब? तो अब देखिए, ये व्यक्ति नरक गया किस लिए? भगवान की आराधना को पूरे विश्व से रोकने के कारण और ब्राह्मणों का अपराध करने के कारण। लेकिन वही भगवान उसी वेन के पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब आप लोग एक प्रश्न करेंगे, जब वेन मर गया तो उसका पुत्र कैसे जन्म हुआ? कोई कहे कि मैं अपने पिताजी के मरने के बाद उत्पन्न हुआ, तो एक समझ आता कि भाई मां गर्भवती हो गई और पिता मर गए, ऐसा होता है। लेकिन मां को गर्भ हुआ नहीं है और पिता मर गया, तब कैसे पैदा होगा? आश्चर्य नहीं करेंगे आप? मां को गर्भ है नहीं और पिता मर गया है, तब कैसे उस व्यक्ति का पुत्र कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो बड़ी रोचक घटना हुई। ब्राह्मणों ने देखा कि वेन मर गया है, हम ही मार दिए हैं, देखा कि हम ही लोग मतलब ब्राह्मण मार दिए हैं, और राजा के न रहने के कारण अब अराजक तत्व फिर बढ़ गए हैं। तो समस्या तो वही की वही रही ना, यज्ञ तो अब वो भी नहीं करने देंगे, राजा तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने ये जो इनका शरीर था, इसको तेल में डुबो के रखा हुआ था और फिर इसका मंथन किया। तो जब मंथन किया, हाँ मुझे पता है कि आप दही का ही मंथन जानते हो, उससे अधिक कुछ नहीं जानते, लेकिन वहाँ शरीर के भी को भी मंथन किया गया। अब जैसे भी किया गया, लेकिन मंथन किया गया। मंथन किया गया तो उससे सबसे पहले कौन प्रकट हुए? हाँ मुझे पता था आप बोलेंगे पृथु महाराज, लेकिन नहीं, पहले एक निषाद प्रकट हुआ, क्योंकि जो उसके शरीर में पाप था वह मूर्तिमान निषाद के रूप में प्रकट हुआ, जो कि पाप करने वाली जाति है। किरात, हुड़ांद, पुलिंद, पुलक, शस्त्र से कुछ जातियां होती हैं जो पाप ही करती हैं, और उनको स्थान दिया गया जंगल आदि में। उसके बाद जब मथा है, तब पृथु और अर्ची उत्पन्न हुए। तो उनके अभी मत सोचना कि भाई बहन के रूप में उत्पन्न हुए। देखिए, इस दरवाजे के कोई बाहर निकल रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो भाई बहन ही है। तो यद्यपि वेन के शरीर से प्रकट हुए, लेकिन अंश रूप में पृथु महाराज थे भगवान विष्णु के अवतार, और अर्ची थी भगवान माता लक्ष्मी की अवतार। तो इसलिए अंश रूप में तो ये दोनों पति पत्नी के रूप में हुए। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से तो भगवान की कृपा हुई कि नहीं हुई? अब जिसके भगवान बेटे हो गए, समझ गए ना, मृत्यु के बाद वेन के कैसे बेटे हुए, ये एक विशेष तरीके से पैदा हुए, प्रकट हुए कल कह लीजिए। और इन्होंने यज्ञ भी किया, और कैसे अपने पिता का उद्धार किया उसका वर्णन आप सुनेंगे अभी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, रुचिकर बात यह है कि जिन भगवान विष्णु की उपासना को रोकने का कार्य किए और ब्राह्मणों का अपराध किए, जो ब्राह्मण भगवान के प्रिय हैं, वही भगवान कृपा करके उन्हीं वेण का उद्धार करने के लिए उनके बेटे के रूप में उत्पन्न हुए। अब इससे आप लोग को बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही कि हम लोग कुछ भी गलती करें, हम भगवान का यज्ञ तो रोक नहीं रहे हैं ना, बल्कि कर ही रहे हैं।
सोते सोते कर रहे हो, जगते हुए कर रहे हो, हफ्ते में 2 दिन कर रहे हो या 1 दिन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन भगवान से अब इतना विरोध तो है नहीं। अभी मैं एक वक्त तो दिख रहे हैं, बहुत दिन तक क्लास में नहीं आया, बोले सर दर्द है ये वह। फिर पूछे क्या मैं आज से क्लास आ सकता हूँ? अरे भाई, कोई यहाँ पे क्या बैन लगा दिया गया है? कैसे एक मतलब सही में एकदम छोटे बच्चों ऐसी बात करते हैं, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ? तो क्या हम जूम का दरवाजा बंद कर दें आपके लिए? नहीं, नहीं आ सकते हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। प्लीज कभी भक्ति मत छोड़िएगा। बस इतना चेक कर लेना क्या जीभ पे हरे कृष्ण मंत्र आ रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है ठीक है, भगवान ने भी रिजेक्ट नहीं किया, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, हमारे जीभ पे आ रहे हैं, भगवान ने रिजेक्ट नहीं किया। ओके, नेवर थिंक कृष्णा विल रिजेक्ट यू। कृष्णा कैन नॉट रिजेक्ट यू। We can't do anything by which Krishna will go away from our heart. He may not manifest, but he will never go away. हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे भगवान हमारे हृदय से चले जाए। प्रकट नहीं होंगे एक अलग बात है, लेकिन हृदय से नहीं जा सकते। अनवय थोड़ा पानी दे। यत जब राजा वेन उत्पथ गतम, पथ भ्रष्ट हो गए। उत्पथ मतलब पथ से अलग चले गए। उत्पथ मतलब जो सही पथ नहीं। सतपथ समझ में आता है? सतपथ का अर्थ क्या होता है? सही पथ। वेरी गुड। और उत्पथ मतलब गलत पथ। तो उत्पथ गतम मतलब गलत पथ पे चले गए। क्या गलत पथ था? विष्णु की उपासना से अलग चले गए। देखिए, राजा विष्णु का प्रतिनिधि होता है, तो प्रतिनिधि का मतलब होता है कि वह वही बात बोलेगा जिसका वो प्रतिनिधि है। लेकिन बात क्या बोल रहा है? राजा को बोलना चाहिए कि भाई तुम लोग यज्ञ उपासना मत करो, भगवान की सेवा करो। लेकिन वो क्या बोल रहा है? भगवान की उपासना क्यों कर रहे हो? तो उत्पथ खत्म हो गया, पथभ्रष्ट हो गए। तब द्विज वाक्य वज्र, ब्राह्मणों के वाक्य रूपी वज्र से उनका पौरुष यानी महान कार्य, बहुत बड़े राजा थे, सुंदर शरीर था, बलवान था वह, और भगम मतलब ऐश्वर्य, जो भी राजा के रूप में उनके ऐश्वर्य थे, अष्ट सिद्धियां थी, वो सब निष्प्लुष्ट विनष्ट हो गया। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा आप देख रहे हैं, और ये शिक्षा आप पहले भी सुन चुके हो इसी अध्याय में, कि सहस्त्र बाहु अर्जुन दत्तात्रेय भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत शक्तिशाली हो गया था, लेकिन वशिष्ठ जी का उसने अपराध किया, तो परशुराम भगवान ने वशिष्ठ नहीं, जमदाग्नि का अपराध किया, तो भगवान परशुराम ने वही हाथ भी काट दिए और गर्दन भी काट दी। वही भगवान के अवतार हैं। तो ये वेण बहुत शक्तिशाली था। पूरे विश्व का राजा होने का मतलब आप समझ ही सकते हैं, समझ सकते हैं? हाँ बोल रहे हैं, क्या है विश्व के राजा? तो समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हम कि विश्व का राजा होने का क्या मतलब है। हाँ हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। भरतपुर के राजा हो सकते हैं हम, वृंदावन की नगर पालिका के राजा है क्या? हम लोग कुछ भी नहीं है। ये बात है। हाँ, बहुत कितना हेडेक है, एक घर के राजा है नहीं, कितना काम करना पड़ता है। शादी करके देखो समझ में आ जाता है कितना काम करना पड़ता है। सभी लोग जो बोल किए समझ रहे होंगे। तो पूरे विश्व का राजा बनने का मतलब कितना हेडेक है ना? तो आप बताइए कि फिर भी समर्थ थे, और कोई कोई चोर डकैत उनको हिला नहीं पा रहा है। आप एक प्रैक्टिकल बात सोचो, कभी कभी सोचा करो, कितना अद्भुत बात थी। यार रशिया और यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा है, मरे जा रहे हैं, है ना? एक जमाने में अमेरिका को टक्कर दे रहा था, लेकिन आज सब एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं ना, अमेरिका चाइना को, चाइना अमेरिका को। लेकिन ये नहीं कह सकता कि हम पूरे विश्व पे आधिपत्य जमा लेंगे। प्रयास सब लोग कर रहे हैं ना, प्रयास कर करके कीड़ पतंगों की तरह मर जा रहे हैं, लेकिन कर तो नहीं पा रहे। और ये पूरे विश्व पे राज्य कर रहे थे। पहली बात तो कोई झगड़ा ना हो तो भी राज्य करना बहुत दिक्कत है ना। आप यहाँ बैठे हो, सारा वाईफाई ऑफ कर दो। जैसे कल वाईफाई ऑफ हो गया तो मुझे नहीं मालूम चला था कि अंकित सिंह प्रभु अपने रूम पे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ना। सिंपल सी बात ना, एक व्यक्ति के बारे में मैं नहीं जान सकता कि कौन क्या कर रहा है, और ये राजा पूरे विश्व में खबर रखते थे। कैसे अमेजिंग था ना। तो विचार कीजिए कि कितना बड़ा ऐश्वर्य था उनके पास, और वह सब ब्राह्मणों की हुंकार मात्र से नष्ट हो गया। ज्यादा कुछ नहीं बोले कि तुम मर जाओ, तुम नरक में जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोले। ये वज्र क्या था? इतना बोले, और जैसे भी बोले होंगे हूं, खाली हुंकार मात्र से मर गए, खत्म हो गए। अच्छा, ये भी आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मणों ने पहले हुंकार क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्राह्मण सहिष्णु होते हैं। वो सोच रहे थे कि शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए। जब नहीं हुआ तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया, तब उन्होंने ऐसा किया।
एक मैं साइड पॉइंट ले रहा हूं, एक बड़ा प्रश्न उठाया गया है, और ये प्रश्न 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से उठाया, क्योंकि उन्हीं के सामने ये घटना हुई। बड़ी सुंदर घटना है कि शिशुपाल निरंतर भगवान को गाली दे रहा था, देता ही था। ये कृष्ण इस वाला ऐसा लगातार गाली गाली कृष्ण को गाली दे रहा था, सबके सामने वह गाली दे रहा था, हर जगह जाके वो कृष्ण कथा करता है। वो कृष्ण बहुत खराब आदमी है भाई। क्यों भाई, क्या बात, क्या खराब हो गया? वो हमारी वाइफ को लेके भाग गया जबकि रुक्मणी से शादी नहीं हुई थी। हमको महाराज के शब्द बड़ा अच्छा लगता, हर बार वही सोचता था कि रुक्मणी उसकी वाइफ है। वाइफ नहीं थी, शादी हुई ही नहीं, कभी तय हुई थी खाली। हर जगह जाके वो कृष्ण कथा करता, महाराज ऐसे बोलते हैं, हर जगह जाके खाली कृष्ण के बारे में बात करता। ध्यान से सुनिएगा, मजाक की बात लग, लेकिन बहुत मजेदार बात है, रोचक बात है। तो वह जब भगवान के द्वारा मारा गया तो उसको मुक्ति मिल गई, सबके सामने मुक्ति मिली, वो भगवान में प्रवेश कर गया। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वेण, यह तो भगवान को मतलब वेण ने भगवान की सेवा रोकी, जो कुछ करा, तो वह नरक में गया, लेकिन यह भगवान को प्रत्यक्ष गाली बक रहा था, तो यह कैसे मुक्त हो गया? तो वहां पे नारद जी, आचार्यों ने भी नारद जी समझाते हैं कि देखिए, क्योंकि वह लगातार भगवान का नाम बोल रहा था, इसलिए उसका अपराध नष्ट हो रहा था। वेण भगवान का नाम बोल ही नहीं रहा था, वह तो भगवान की उपासना को रोकना चाह रहा था, इसलिए उसको नरक में जाना पड़ा था। काफी इंटरेस्टिंग है ना, कितना सूक्ष्म विचार है ना। और वहां पे बताया गया है 7:1:25 को आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी वहां कहते हैं कि जब कोई असुर, बहुत ध्यान सुनिए, जब असुर कहता है कृष्ण बहुत खराब आदमी है, कृष्ण चोर है, कृष्ण से हमारा कोई मतलब नहीं, तो भगवान केवल यही देखते हैं कि उसने कितनी बार कृष्ण बोला है। हमको ये बड़ा अच्छा लगता है, संख्या का बड़ा प्रभाव है। देख रहे हैं कि कितनी बार कृष्ण बोल रहा है। आज हम इनको डांट रहे थे, ये हरे हरे क्यों नहीं निकल रहा है मुख से? फिर उन्होंने पूछा क्या नहीं निकल रहा है? हमने कहा आपको नहीं पता चल रहा। फिर उन्होंने ध्यान से बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोले अच्छा लग रहा है। तो अच्छा तो लगेगा, स्पष्ट बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जितने डांट इनको पहले पड़ती थी उससे अधिक पड़ रही है, साइन अप किया ना पहले तो नहीं मालूम चलता था, लेकिन वो हित के लिए बोल रहे थे, अच्छा लगा। ये मैं मजाक के लिए नहीं, एकदम स्पष्ट बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान एक एक नाम गिन रहे हैं। अच्छा, अभी इसने पूरा नहीं खट्टा किया कि हमको परचेस कर ले, लेकिन हाँ ठीक है, गिन बोलो हरे कृष्णा, हाँ गिन रहा हूँ, 28,000 होगा, ठीक है ठीक है। कृष्णा इज काउंटिंग। असुरों का काउंट कर रहे हैं आप, भक्तों का नहीं काउंट करेंगे? तो नाम बोलने के कारण वो बच गया, इसलिए नरक में नहीं गया बल्कि मोक्ष प्राप्त किया। जबकि कृष्ण को गाली बक रहा था, किसी को गाली दे उसका नाम न ले तो कैसे मजा आएगा? आप बताइए। अरे वो साला ऐसा ऐसा बोलेंगे तो किस साले की बात कर रहे हैं? अरे वो कौन? तो आप कहेंगे ना, वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर। नहीं, नाम लेके बोलेंगे ना। तो नाम ले रहा था, नाम का इतना प्रभाव है कि गाली देने से भी कोई भगवान का नाम बोल रहा है तो नाम फिर भी भगवान के अनुकूल मति हो जाती है। तो वहां लिखा है कि ठीक है, वो एक व्यक्ति को कुछ दंड देंगे भगवान, लेकिन जब उसके अपराध नष्ट हो जाएंगे तो भगवान उसको वापस ले लेंगे अपने पास। बात यहाँ पे आई थी, मैं बोल रहा था कि वेन पतित तो हो गए, लेकिन क्या नाम है उनका, शिशुपाल पतित नहीं हुआ था, ये जबकि बहुत ज्यादा गाली दे रहा था कृष्ण। तो खैर ये पतित हो गए, निरय मतलब स्वर्ग में, वे नरक में गिरने लगे। वेनम त्रात्वा, राजा वेन का उद्धार करने हेतु तथा जगति, संसार में, जगति अर्थिता, संसार में यानी संसार के लिए, संसार के में का संसार के, जगति कर लिया जगतार्थम, जगत के उद्धार के लिए, क्योंकि अब कोई राजा नहीं था, उसके लिए मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर, अर्थिता मतलब प्रार्थना किए जाने पर, पुत्र पदम लेभे, उन्होंने पुत्र का स्थान धारण किया। बड़ी सुंदर बात है। कई बार अपने आप को व्यक्ति भगवान कहता है तो उनसे पूछो कि तुम्हारे लिए कौन प्रार्थना किया? महाराज बड़ा धोते हैं इस फिल्म को कि जो लोग अपने को भगवान कहते हैं या भगवान का अवतार कहते हैं, तो उनसे बोलो कि कौन गया था आपसे प्रार्थना करने के लिए कि आप अवतरित हों? है कि नहीं? बल्कि देखा जाए तो वो व्यक्ति आ करके पृथ्वी का बोझ ही कुछ बढ़ाया, कम तो बिल्कुल नहीं किया, है ना। यहां देखिए स्पष्ट लिखा है कि ऋषियों ने प्रार्थना किया तो भगवान
अवतरित हुए। किसके लिए? एक राजा वेन का उद्धार करने के लिए, क्योंकि ऋषियों को भी अच्छा नहीं लगा कि हमें इस प्रकार से राजा को मारना पड़ा। राजा बहुत सम्मान के योग्य होते हैं, ठीक है, और संसार का भी दिक्कत हो गई कि राजा नहीं थे, तो इसलिए उन्हें भगवान आए। ये ना जिसके द्वारा भगवान पृथु ने सकलानी च वसूनी, सभी प्रकार के अन्न इत्यादि द्रव्यों का, वसूनी वसुधा मतलब पृथ्वी, और वसूनी मतलब अन्न जो कि पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। अन्न इत्यादि द्रव्यों का मतलब अन्न जो चाहिए थे और अन्य वस्तुएं जो सबको चाहिए थी अपने पोषण के लिए, उनका वसुधा दोग्धा, पृथ्वी से दोहन किया। अब ये क्या लीला चल रही है? देखिए, हुआ यह था कि यज्ञ वीर ने बंद करा दिए थे, और आप जानते हैं अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक, एष वो तुष्ट कामधुक सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करके प्रजापति ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा या भगवान विष्णु ने कहा, अनेना इसके द्वारा प्रसविश्वध्वम, तुम लोग प्रसविध्व, जैसे प्रसव करके स्त्री का और संतान होती है वो अभिवृद्धि को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से तुम लोग भी अभिवृद्धि को प्राप्त करो। इसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ करने से ही संपत्ति ऐश्वर्य आदि आता है। ये बात समझना होगा, ये भगवान विष्णु के द्वारा बताया गया है। अनेन प्रसविश्वध्वम, एष यह यज्ञ, एष वह तुम लोगों के लिए, कामधुक, कामधुक मतलब कामधेनु गाय के समान हो जाए, यानी तुम जो यज्ञ करोगे इससे तुम्हारी सारी इच्छित वस्तुएं पूर्ण हो जाएंगी। कैसे? देवान भावयता नेना ते देव भावयंत वह परस्परम भावयंतः श्रेयः परम वाप्सतः। देवता इस यज्ञ के द्वारा संतुष्ट होंगे और संतुष्ट होकर तुमको वो वस्तुएं देंगे जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आवश्यक हैं, और इस प्रकार से तुम दोनों लोग एक दूसरे को प्रसन्न करके श्रेय की प्राप्ति करोगे। गीता के अनुसार आपने सुना ही है, मुझे पता है कि आप लोग सब जान रहे हैं, आप लोग चुप हैं, उसका मतलब सुन लिए, ठीक है, समझ जाए। बेसिकली बात से 100 की सीधी बात, यज्ञ करने से देवता संतुष्ट होते हैं, और देवता संतुष्ट होकर के हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तोरई की सब्जी फैक्ट्री में नहीं उगती। आज तक कोई फैक्ट्री बनी है तोरई उगाने की? नहीं बनी। कद्दू की तो बन गई है, लेकिन तोरई की नहीं बन पाई, बताओ ना। कद्दू की भी नहीं बनी है, लौकी की भी नहीं। लौकी को डिस्टर्ब कर सकते हैं इंजेक्शन लगा लगा करके, लेकिन लौकी को फैक्ट्री में उगा नहीं सकते। गलत नहीं कह रहे ना, ठीक है। तो हम लोग हर प्रकार से देवताओं पे आश्रित हैं और वह यज्ञ के द्वारा संतुष्ट होते हैं। तो अब क्या, पृथ्वी माता भी एक देवी हैं, जानते हैं आप लोग। तो पृथ्वी माता सारे अन्न आदि को अपने गर्भ में, कह लीजिए, अपने पास खींच ली, वह प्रस्तुत नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि यज्ञ बंद करा दिए गए थे। तो फिर क्या हुआ, पृथ्वी माता को हमें प्राय गाय के रूप में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो अब जब इस प्रकार से पृथ्वी महाराज हुई और उन्होंने देखा कि प्रजा को दिक्कत आ रही है, प्रजा भूखी मर रही है, तो उन्होंने यज्ञ करवाए। अरे यज्ञ करने के बाद भी पृथ्वी माता अन्न नहीं दे रही थी, तो अब पृथ्वी महाराज उनको दंडित करने के लिए उनके पीछे आए। तो वह गाय का रूप धर ली कि गाय को तो मारेंगे नहीं, लेकिन पृथ्वी महाराज वहां बड़ा कठोर शब्द कहते हैं, और भाग रहे, इधर से उधर, उधर से भाग रहे, इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे चलना है वो। तो बाद में वो कहते हैं कि तुम कोई भी रूप ले लो, अगर तुमने यज्ञ को, तुमने अन्न उत्पादन नहीं किया, तो फिर हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो कहा, बड़ा अद्भुत बात बोलते हैं पृथ्वी देवी, आप मुझको ही मार देंगे तो फिर बाकी लोग रहेंगे कहाँ? प्रश्न आएगा ना। पृथ्वी को ही मार देंगे, पृथ्वी को समाप्त कर देंगे, तो सब लोग रहेंगे कहाँ? तब पृथ्वी महाराज देखिए क्या बोलते, कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति से सबको धारण कर लूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। अब पृथ्वी की हालत खराब, आर्ग्यूमेंट तो चलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बताइए क्या करना। तो फिर उन्होंने कहा सबको जो वस्तु चाहिए वो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गाय तो तभी देगी ना जब बछड़ा आएगा। तो अन्य अन्य लोगों को, सब संप्रदाय मतलब अलग अलग लोगों का ग्रुप था, उनको जो जो चाहिए था, उनका एक मुख्य व्यक्ति बछड़ा बन करके आता है। जैसे असुरों को शराब चाहिए थी, तो प्रहलाद महाराज बछड़ा बन करके आए, वो तो नहीं पिए, लेकिन उनको पृथ्वी के द्वारा शराब मिल गई। भाई शराब भी तो पृथ्वी से आ रही है। तो अलग अलग वस्तुओं को, जो उनकी कमनीय वस्तु थी, वह पृथ्वी के द्वारा प्राप्त हुई। तो इसीलिए इन पृथ्वी महाराज के अवतार को कमनीयतम कहा जाता है। उषत्तम शब्द आता है प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में।
उषतमा मतलब कमनीयतम, क्योंकि सभी की जो वांछित वस्तुएं थी वह इन अवतार ने प्राप्त करा दी। जैसे अब मान लीजिए किसी पे बहुत कर्जा है और कोई व्यक्ति उसका कर्जा उतरवा दे तो अब व्यक्ति बड़ा प्रिय लग जाएगा कि नहीं? लेकिन हर व्यक्ति पे तो कर्जा नहीं है। किसी का स्वास्थ्य खराब है तो मान लीजिए अब वह आपको स्वास्थ्य प्रदान कर दे तो आपके लिए कमनीय हो जाएगा ना, बड़ा अच्छे भाई, बड़ा अच्छे आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पे उपस्थित भक्त जो हैं सबकी अलग अलग आवश्यकता है। अब एक ही व्यक्ति अगर सबकी इच्छा पूर्ण कर दे तो वह व्यक्ति सबके लिए कमनीय नहीं हो जाएगा। कमनीय मतलब जिसकी कामना की जाए, और या फिर जो सारी इच्छाएं पूर्ण कर दे। तो ये भगवान का अवतार हुआ जिन्होंने सबकी इच्छाओं को पूर्ण करा। बहुत अच्छा है ये सब बातें। मैं इस पे एक विचार कर रहा था कि हो सकता हो कुछ लोग सोचे अरे ध्रुव महाराज की कथा तो हमको पता है लेकिन याद है, पृथु महाराज की कथा पता है लेकिन क्या आज याद आई? दवा मेडिकल स्टोर पे रहती है ठीक है, लेकिन जब हम खाते हैं तब प्रभाव होता है। गलत तो नहीं कह रहे? तो कथा भागवत में है और शायद आपको पता भी हो, लेकिन जब हम सुन रहे हैं तो हम उसका सेवन कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? हर बार बुखार होता है तो हम लोग हाजमोला की गोली ही खाते हैं ना? हाजमोला तो नहीं खाते, पैरासिटामोल खाते हैं हर बार। अरे वही दवा फिर ले आए, वही डोलो 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 डोल दिया, हट, ऐसा तो नहीं बोलते आप। वही दवा 8 घंटे में फिर खा लेते, अरे बुखार उतर गया, उतरा नहीं उतरा, फिर से खा लिया, फिर से। ऐसे रहता है कि नहीं? बहुत सुंदर बात मैं फिर बोल रहा हूं, यद्यपि पता है लेकिन सेवन कर रहे हैं, इससे हमारा और अंधकार नष्ट होता है। तमो विशीदिते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम। हरि की कथा आपसे सुन रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरा अंधकार नष्ट हो रहा है। यद वेनम उत्पत गतम, जब वेन उत्पत को चला गया था, द्विजवाक्य वज्र, और इस कारण से ब्राह्मणों के वाक्य रूप वज्र से निष्प्लुष्ट नष्ट हो गए थे। क्या नष्ट हो गए थे? उसके पौरुष और भगम, उसका बल पराक्रम और उसका भग यानी ऐश्वर्य नष्ट हो गया। राजा से बनकर के वह सब उसका नष्ट हो गया था जो भी प्राप्त था। और निरये पतंतम, वह नरकगामी हो गया था। त्रात्वार्थितो जगति, उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थित होकर के इसकी उद्धार करने के लिए और जगत का उद्धार करने के लिए पुत्र पदम चले भी, उन्होंने उसी वेण के पुत्र का स्थान प्राप्त किया, ग्रहण किया, सॉरी। और दुग्धा वसूनी वसुधा, इसीलिए यहां शब्द आ रहा है दुग्धा। दुग्धा शब्द क्या, किसके लिए उपयोग होगा? दोहन करना। किसके लिए, किसको दोहते हैं? गाय को दोहते हैं। अब समझ में आ रहा है कि दुग्धा यहां पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी गाय के रूप में थी, इसलिए उससे दोहन किया। क्या दोहन किया? वसूनी वसुधा, अन्न आदि को पृथ्वी से दोहन किया। गाय से आप अन्न नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वसुधा जो माता पृथ्वी है वो कामधेनु के रूप में होगी। सब कुछ जो इच्छित है वो पृथ्वी से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दुग्धा वसूनी वसुधा। अद्भुत बात है ना? वसूनी मतलब अन्न इत्यादि वस्तुएं, और शब्द कह रहे हैं दुग्धा। तो अब अन्न को कैसे दोहन करेंगे? तो अर्थ यह है, गाय से अन्न तो नहीं मिलता, तो कहने का आशय यह है कि पृथ्वी गाय के रूप में थी, कामधेनु गाय के रूप में, और वह उससे उनने विभिन्न वस्तुएं जो इच्छित थी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग, उसका दोहन किया। और कह रहे हैं सकलानी, सभी प्रकार के, गेहूं भी और जौ भी और बाजरा भी और रागी भी और जो कुछ भी, और दारू भी, हर प्रकार की वस्तु पृथ्वी रूपी गौ माता से दोहन किया। ये क्या आपको अद्भुत कर्म भगवान का नहीं लग रहा है? अभी कौन कौन से अद्भुत कर्म है आपको लग रहे हैं, जरा बताइए। एक तो वेन के पुत्र के रूप में प्रकट होना, अजीब तरह से मंथन के द्वारा, मंथन से मक्खन निकाल रहा हो ऐसे भगवान प्रकट हो गई, बहुत अजीब सी बात है। और दूसरा है प्रार्थना पे प्रकट होना, ये कुछ अलग लग रहा है। हम लोग यहाँ पे प्रार्थना पे प्रकट नहीं हुए, हमको तो पता ही नहीं कहाँ से प्रकट हुए है कि नहीं। और उसके बाद वसुधा, दुग्धा वसूनी वसुधा, पृथ्वी से दोहन करना। और आप अभी सुन ही लिए कि पृथ्वी के पीछे लगना, उसको दंडित करना, इत्यादि इत्यादि, सब अद्भुत कर्म है जो सामान्य इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। यहां तो अब जगत में लोगों को यही पता नहीं कि पृथ्वी देवी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
कहाँ चला गया? तो ये हैं भगवान के अवतार, यहाँ फोटो में दिखा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे अर्ची देवी हैं, उनकी पत्नी के रूप में प्रकट हुई हैं, और भगवान पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋषिगण प्रार्थना कर रहे हैं, और नीचे कौन लेटे हुए हैं? पृथु महाराज के पापा अर्थात वेण, जिनको ब्राह्मणों ने ही अपने वाक्य वज्र से नष्ट कर दिया था। श्रीधरी इस श्लोक में ब्रह्मा जी श्री भगवान के पृथु अवतार का वर्णन किए हैं। राजा वेन कुमार्गामी थे, इसकी व्याख्या मैंने कर दी है। जो व्याख्या आवश्यक होगी वही करूंगा। इसके कारण क्रोध करके ऋषियों ने हुंकार भरा और उन ऋषियों के शाप रूपी वाग वज्र से राजा वेन का पौरुष और ऐश्वर्य दोनों विनष्ट हो गया। निसंतान राजा के शरीर को मंथन करते समय मुनियों ने प्रार्थना की तो उनके भगवान पुत्र बनकर उन्हें नरक में जाने से बचा लिए। मतलब नरक जा नहीं पाए लेकिन बच गए, ऐसा लगता है। अब बड़ा सुंदर शब्द देखिए, ये आपने श्लोक कभी आपने सुना भी होगा, प्रभुपाद जी भी कोट करें, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कई बार कोट करते हैं। पूनामनो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुव। अर्थात पू नामक नरक में जाने से पिता को पुत्र चूंकि बचा लेता है, अतएव स्वयं ब्रह्मा जी ने पुत्र को पुत्र कहा है। यही पुत्र पद की व्युत्पत्ति है, मतलब इसीलिए इसको पुत्र कहते हैं। अब पुत्र खुद ही दारूबाज निकल गया तो वह पिताजी को क्या, वह पुराने जितने भी हैं उनको भी नरक में लेके जाएगा। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, डायलॉग कुछ नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं। पतन्ते पितरौ पतन्ते नरके अशुचौ। पितर अपने, वो व्यक्ति तो नरक में गिरता ही है और पितृ भी नरक में गिर जाते हैं। देखिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज आप अपनी तुरई सब्जी खा करके अपने पितरों का भी उद्धार कर रही थी। उपलक्षण से सभी भक्त जिन्होंने प्रसाद पाया है वो 100 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हैं। इट इज सो पावरफुल। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना से हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारे पितर उद्धार रहे हैं। अभी कार्तिक आने वाला है, या अब रोज भी जो भगवान को दीपदान करते हैं तो अब उनके पितरों का उद्धार हो रहा है। समझने का प्रयास कीजिए, हमारा अकाउंट लिंक्ड है, हमारा देह किसी पिता के द्वारा आ रहा है, हमारे पिता का देह उनके पिता से आया, तो ऐसे करके सब लोग लिंक हुए कि नहीं? तो अब इस देह से जो हम भजन कर रहे हैं उसमें अन्य लोगों की शागिर्दी नहीं, मतलब उसमें अन्य लोग भी तो मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए हैं? बताइए, क्या पिता के और माता के बिना हमको देह प्राप्त हो जाता? गॉट इट? तो यहां समझना चाहिए कि अगर कोई कहे, आपके पिताजी मान लो बोलें, मान लीजिए हमारे पिताजी भक्त नहीं है और कहें बेटा, और उनको मान लो उनको शुद्ध हिंदी आती है, तो कहें कि तुम मेरे पुत्र हो। कभी बोला आपको ऐसे पिताजी ने? नहीं बोलते। बेटा हो, बेटे हो, मान लो कदाचित तो कह दे कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो, तुम ये हरे कृष्णा क्यों कर रहे हो? तो उनको बोलो पापा वेन ऐसा नहीं बोलना, कहते हैं पापा ओ बेस्ट अमंग द असुरास, ऐसा भी नहीं बोलना। लेकिन मान ली फिर हमको बोले पापा ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, मेरे लिए क्यों कर रहे हो? आप नरक में न गिरे इसलिए कर रहा हूँ। और तो ऐसा कहेंगे तो और डांट पड़ेगी, लेकिन बात तो यही है। इसीलिए लोग पुत्र चाहते थे, क्योंकि पुत्र भजन करता था, भक्त हुआ तो पिता का उद्धार हो जाता था। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हरे कृष्ण मंत्र हम लोग को ऐसे भी उद्धार करेगा, पुत्र हो या ना हो, भजन करे या ना करे, आप ऐसे ही पार हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल सीक्वेंस में ब्रह्मा जी ही कहते हैं कि पुत्र पू नामक नरक से अपने पिता को तारने वाला है। तो पुत्री का क्या मतलब है, समझ में आ गया? जो पुत्र का मतलब है वही पुत्री का मतलब है। ठीक है? और पुत्री का संबंध मायके से भी होता है और ससुराल से भी होता है, तो दोनों तरफ गोली चलती है उसकी, दोनों तरफ है लोगों का पाप नष्ट करने वाली। अब सास और ससुर को प्रसाद खिलाएगी तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? तो ये नहीं सोचना हाँ ठीक है सारा उद्धार करने का दायित्व तो जो है पुत्र का है, हम जो है आराम से टीवी देखें। नहीं, कोई भी वंशज भजन करता है तो उसका लाभ होता है।
ये सब बातें सुननी चाहिए कि ये सब बातें दिखती नहीं है। जब आप शास्त्र खूब प्रबल रूप से सुनेंगे तो इसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शास्त्र अगर सुनेंगे तो शास्त्र की दृष्टि से ही दिखाई पड़ेगा। जैसे दिन भर में अगर मैं सो नहीं रहा होता हूं तो इस चश्मे से ही देखता हूं। आज तक मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। देखिए, दिन भर में जो देखता हूं, आप भी जब आप सो जाते होंगे तो चश्मा लाके तो सोती नहीं होंगे, तो स्वप्न देखने के लिए चश्मा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? आज कितने चश्मुश हैं? एक मैं, दो लादी शक्ति माता जी, प्राण रूपा माता जी चश्मुश, और हमारे कृपाच्युत प्रभु, और इधर रघुपति प्राण प्रभु भी दिख रहे हैं, भावना माता जी भी दिख रही हैं। अब मुझे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, मैं ऐसे देखूं या ऐसे देखूं, अभी भी डांट सकता हूं, बिल्कुल बढ़िया दिख रहे हैं, -0.25, लेकिन फिर भी हम लगाए रहते, सर में दर्द रहता है। हाँ, एक और चश्मे से ये दिख रहे हैं। हाँ, तो अब बताइए, दिन भर हम इसी चश्मे से ही तो देखते हैं, उतारते हैं चश्मा, केवल सोते समय उतारते हैं। तो जब शास्त्र नियमित रूप से सुनेंगे तो शास्त्र चक्षुष्वात, शास्त्र के चक्षु से ही देखेंगे कि मैं अगर गलत कार्य कर रहा हूं तो हमारे पिता को नुकसान होगा, हमारे गुरु जी को नुकसान होगा। ये दिखता नहीं है, नहीं दिखता ना कि मैं कुछ पाप, पहले तो यही दिखना चाहिए कि मैं पाप कर रहा हूं, पहले तो ये दिखना चाहिए, और उसके बाद ये दिखना चाहिए कि मेरे पाप का लिंक मेरे पापा से है, पिछले लोगों से है, मुझे नहीं करना चाहिए। ये अर्जुन को दिख रहा था, इसलिए वह युद्ध करने में झिझक रहे थे, और दुर्योधन को नहीं दिखाई पड़ रहा था। और आप जानते कि चश्मा हमने नहीं बनाया है। गॉट इट? तुम्हारी नजर इतनी कमजोर है, तुम्हें इतने पावर का चश्मा पहनना है। अब सही दिख रहा है? याद आ रहा हो टेस्टिंग लगा करके, अब दिख रहा है? हाँ, अब सही दिख रहा है। समझ में आया? तो उसी प्रकार से शास्त्र पढ़ पढ़ करके सुन सर के गीता सुनेंगे तो कहेंगे दिख रहा है, हाँ, नष्ट मोह गत संदेह, मेरा संदेह चला गया, मेरा मोह नष्ट, अब दिख रहा है। कर क्या दिख रहा है? करिष्य वचनम देवा, ये दिख रहा है, मैं आपका वचन करूंगा, ये दिखाई पड़ रहा है। तो समझने का प्रयास कीजिए, शास्त्र नहीं दिख रहा है मतलब देखा है उन लोगों को जिनकी पावर 8 होती है, अगर उनका लेजर का ऑपरेशन ना हो तो किसी की 8 पावर है, इनकी 8 पावर थी। हाँ, धोखा दे के बताया नहीं हमको क्या पावर आता थे, बाद में बताया कि 8 नंबर की पावर थी, लेजर की सर्जरी करा दी, ज्ञान मिल गया, आंखें मिल गई दोबारा, कोई बात नहीं। तो अब आप बताइए, जिसकी 8 पावर वो कैसी देखेगा चश्मा निकाल दिया तो? देखा आपने कभी जिन लोगों को जिनका चश्मा बहुत हैवी होता है, वो ऐसे ऐसे ब्लिंक करते रहते हैं, देखा? तो उसी प्रकार से जो लोग शास्त्र नहीं सुनते नियमित रूप से, और वो जीवन के सत्य के संबंध में, जीवन के लक्ष्य के संबंध में उनकी आंखें ब्लिंक करती रहती हैं, कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है, कुछ क्लियर दिख नहीं रहा, इसीलिए कहते हैं प्रभु जी सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। कौन? हाँ हाँ, मैं उनकी ही याद करके बोल रहा हूँ कि हमारे रवि लोचन प्रभु, इनका नाम है रवि लोचन, जिनकी आंखें सूर्य के समान रवि लोचन नाम है ना, रवि लोचन गुरु महाराज नाम रखे हैं, पावर है 8 आंख की। और हंसना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन जो भी है बात है, उनका चश्मा बंदर लेके चला गया, अब बेचारे देखने में दिक्कत, क्या कहाँ जाए। हम बात ये कर रहे हैं, बात तो विनोद की हुई, लेकिन बात यह है कि शास्त्र चक्षु से देखते हैं, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, भगवान गीता में कहते हैं, कैसे जीवात्मा भोग रहा है, कैसे शरीर को त्याग रहा है, उसको जो अचेत है, जिनकी चेतना नहीं, वो नहीं देख पा रहे हैं। तो जो ज्ञान से युक्त है, भागवत गीता भागवत समझता है, वह देख पा रहा है। मैं सब बातें क्यों बोला, समझ में आ रहा है? मैं पुत्र हूं, किसी ना किसी का पुत्र हूं, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका लिंक अन्यों से है, यह व्यक्ति को दिखता है जब वो शास्त्र नियमित रूप से श्रवण करता है। इसके द्वारा चश्मा हमारे आंखों के सामने हमेशा रहता है, और वैसे ही हम देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कैसे राजा को बचाएं, तो उत्तर है कि कैसे राजा को बचाए, उन्हें कैसे बचाया, तो उत्तर है कि ब्राह्मणों के शाप के वाक्य रूपी वज्र से राजा के पौरुष और ऐश्वर्य दोनों भस्म हो गए थे। ऐसे राजा को भगवान पृथु ने नरक जाने से बचाया। भगवान पृथु के दूसरे चरित्र का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, समझ में आया? एक की नरक जाने से अपने पिता को बचाई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात क्या है, दूसरा गुण क्या है? जिन भगवान पृथु ने जगति अर्थात संसार के लिए गो रूप धारणी गौ से वसूनी अर्थात अन्न इत्यादि द्रव्यों को दुहा। स्पष्ट समझ में आ रहा है? सरादर्शनी, थोड़ा पानी दे दीजिए। यह श्लोक पृथु अवतार का वर्णन करता है। यद अर्थात जब श्री भगवान ऋषियों द्वारा अर्थित अर्थात प्रार्थित हुए, तब वह नरक में पतित वेण उनके पिता के त्राण हेतु अवतीर्ण हुए एवं पुत्र नाम लाभ किया। पुत्र शब्द का इस प्रकार वर्णन है, पू नाम नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते स्वतः तस्मात् पुत्र इति। पुत्र अपने पिता का पू नामक नरक से त्रायते अर्थात त्राण करता है, इस कारण उसे पुत्र कहा जाता है। किंतु राजा पृथु ने ऐसा किस प्रकार किया, कैसे किया, तो बता रहे हैं।
वामन पुराण में वर्णित है कि पृथु महाराज ने नारद जी से सुना कि उनके पिता, जिनका निष्पृष्ट पौरुष भगम अर्थात ऐश्वर्य और पौरुष द्विजों के वज्र रूपी श्राप वाक्य द्वारा दग्ध हो गया था, वह अब नरक में पीड़ित होने के पश्चात एक कुष्ठी म्लेच्छ शरीर को प्राप्त हुए। कुष्ठी ने कुष्ठ, हाँ कुष्ठ, कुष्ठ होगा ना, कुष्ठ मैंने कि एक म्लेच्छ शरीर को प्राप्त किए हैं, निम्न शरीर को प्राप्त किए हैं जो कुष्ठ हो गया। अभी कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात देखिए यहाँ पे हम सुनने को मिल रहा है। एक है, आज है वो विश्व का राजा, कल है एक कोढ़ी, एक म्लेच्छ शरीर में। दिस इज सुपर हैवी, देख लीजिए। इसीलिए हर दिन क्या कर रहे हैं उसका महत्व है, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं धर्म ऐसे करो कि मान लो आज आखिरी दिन है, और शास्त्र ऐसे पढ़ो कि जैसे शाश्वत समय है। चिंता रहित होकर शास्त्र पढ़े, लेकिन धर्म ऐसे करो कि मान लो आज आखिरी दिन है, क्योंकि ये बात सत्य हो सकती है। कितना बड़ी डीप एडवाइस है, कितना सुंदर बात है ना। ये प्रभुपाद जी कहा करते थे, पीपल डोंट नो दैट टुमारो दे कैन बी इन अ डॉग्स बॉडी। पृथु महाराज उन्हें कुरुक्षेत्र तीर्थ के पृथु सरोवर में ले आए तथा वहां स्नान आदि कराने द्वारा उन्हें उनके सतत यातना भोग से मुक्ति दिलाई। वहां लाए का अर्थ यही समझ में आ रहा है कि जो उनका पार्थिव शरीर था उसको लेकर के आए। इसके पश्चात उनके चरित्र का वर्णन है। उन्होंने वसुनी अर्थात अन्न आदि अन्य द्रव्यों के लिए वसुधा अर्थात पृथ्वी का दोहन किया। तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षक होते थे। किस प्रकार संरक्षक होते थे? सही सदमार्ग को बताने के लिए। देख, समझ रहे हैं ना बात को? लोगों को अपना कल्याण नहीं पता है, और इस कारण से ब्राह्मण शास्त्राध्ययन करके और उसका अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करके सामान्य लोगों को बताते कि आपकी स्वार्थ गति विष्णु की उपासना है, जैसे कि इन ब्राह्मणों ने राजा को बताया था। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। पठन पाठन यजन याजन, वह स्वयं पढ़ें और पढ़ करके चुप नहीं रह जाएं, अपितु वह बोलें। महाराज बहुत सुंदर बात इस बात पे कहते हैं। देखिए, चुप रहने से ही अगर ज्ञान हो जाता तो रात में हम लोग चुप ही रहते हैं अगर खराटा नहीं मारते तो है ना। तो क्या चुप रहने से, 8 घंटा चुप रहने से ज्ञान हो जाता है? वदंती, वह बोलते हैं। ओ माय फ्रेंड फ्रॉम अफ्रीका, हरे कृष्णा। वह बोलते हैं, वो बोलते ही रहते हैं, लेकिन किसके बारे में बोलते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में और भगवान के बारे में। जो भगवान का अनुभव प्राप्त करता है वह बोले बिना नहीं रह सकता। बोलना ही हमको पवित्र करता है, पठन पाठन, और नहीं तो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण मतलब स्वयं पढ़ेगा और पढ़ करके दूसरों को बताएगा। नौकरी नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा। क्या नौकरी नहीं करेगा? कुछ नहीं कर रहा है वो। अभी ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, मैं वैद्य के पास गया था, उनसे जाकर मैं पूछूंगा कि वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो नौकरी करें कि आपका इलाज करें। समझने का प्रयास करिए, दुनिया में केवल नौकरी ही करना नहीं होता है। कोई वैश्य है, वो नौकरी दे भी तो रहा है, इज इट नॉट? कोई पुलिस मैन है, कुछ वो सब, वो और भी जो लोग क्षत्रिय होते वह कुछ कार्य कर रहे थे, वह समाज में इनपुट दे रहे थे। इस जगत में बड़े बड़े जो आप लोगों के, आपकी भी सैलरी अच्छी मोटे पैसा आता होगा, 30-40 हज़ार तो आता ही होगा ना, कुछ पढ़ा रहे हैं ना आप। तो इस जगत में टीचर लोग पढ़ाते हैं, 40-50 हज़ार रुपये नर्सरी के स्टूडेंट को, टीचर को पढ़ा देते हैं। लेकिन ये बताइए कि जो कोई ज्ञान दे रहा है, अब वो कुछ और करेगा। जो आप लोग क्या पढ़ाते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो कुछ और करते हैं। जो करते हैं उसी से सरकार उनका पोषण करती है, क्योंकि उस अज्ञान की वैल्यू करते हैं। लेकिन भगवत गीता का प्रचार न तो कोई करता है, ना उसके महत्व को समझता है। इसको समझ कर लोग दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके भगवान के पास चले जाएंगे। तो न तो कोई कर रहा है और न करने वालों कोई पूछता है। ये बात है। ये कार्य तो सरकार को करना चाहिए, है कि नहीं? आप देखो ना, हम लोग अज्ञान इकट्ठा करवाने के लिए ट्यूशन पढ़वाते हैं, कितना पैसा देते हैं, व्यर्थ जा रहा है कि नहीं? आज बच्चे की मृत्यु हो जाएगी तो ज्ञान क्या काम का आएगा बताइए? या कभी भी मृत्यु हो तो क्या काम आएगा बताइए? तो ये जो ब्राह्मण हुआ करते थे पहले,
वो राजा के द्वारा पोषित होते थे कि राजा इस ज्ञान को समझते थे, इस महत्व को समझते थे, ज्ञान के महत्व को। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि राजा की ट्रेनिंग भी इसी प्रकार से होती थी। तो ये जो ब्राह्मणों का कर्तव्य था वो समाज के प्रति वो किस प्रकार का था बताइए? ज्ञान के द्वारा संरक्षण प्रदान करते थे। समझने का प्रयास कीजिए प्लीज। भगवान का ज्ञान ब्राह्मण दे सकता है, वो मुख के समान है। हमारा मुख लड़ता नहीं किसी से, हम लोग गाय की तरह सर नहीं मारते किसी से। तो ये जो सर देख रहे हैं, इसको ब्राह्मण को सर बोला गया है। भगवान की आंख, सारी ज्ञान इंद्रियां इसमें फिट हुआ कि नहीं? तो वह दिशा प्रदान करती है। हमारी आंख, हम अपनी आंखों से चलते हैं क्या बताइए? क्या हम अपनी आंखों से चलते हैं? प्राण रूपा माता जी आंखों से चलती हैं कि नहीं चलती हैं? आप सोच रही हैं, हाँ हाँ चलते चलते हैं। आंख डायरेक्ट करती तब ना चलते हैं, और नहीं तो कहीं जाके हम गड्ढे में गिरेंगे। यही हो रहा है समाज में कि लोगों का स्वाभाविक संरक्षक होते हैं, मतलब उनका नेचुरल अफेक्शन होता है। अरे लोग मानव जीवन प्राप्त करके क्या कर रहे हैं, तो वह प्रचार करते हैं। जैसे कि देखिए शंकराचार्य जी ने किया, जैसे कि मध्वाचार्य जी ने किया, जैसे कि रामानुजाचार्य जी ने किया। ये ब्राह्मण है, वैष्णव है, उनका हृदय बहुत मृदु होता है। वो समझ रहे हैं कि लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, तो स्वाभाविक संरक्षण वे ज्ञान के द्वारा करते हैं। क्षत्रिय अपने बाहुबल से करते हैं, और वैश्य गोह और कृषि गो रक्षा और कृषि रक्षा के द्वारा संरक्षण करते हैं, और शूद्र उन सबकी सेवा करते हैं। इस प्रकार से वो संरक्षित रहते हैं। ये अर्थ बोलना बहुत अच्छा शब्द है। स्वाभाविक संरक्षक, स्वाभाविक दलन करने वाले नहीं है कि तुम शूद्र हो या तुम ये हो तो तुम्हें भगवान का नाम नहीं देना है। इसीलिए ब्राह्मणों का पतन हुआ, इसीलिए उनका सम्मान प्राप्त नहीं होता है। बताइए, आज तक हम चैलेंज करते हैं, आज तक किसी के घर में कोई ब्राह्मण आया जिसने बोला हो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवान विष्णु की उपासना है? और शायद ब्राह्मण परिवार में भी लोग पैदा होंगे, नहीं होता होगा, नहीं बताया गया। ये पूरी इसी कारण से, जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य करेगा ही नहीं जो भगवान के प्रति उसका है, तो उसको असम्मान होगा ही। प्रभुपाद जी का लेक्चर है, अगर आप गीता का प्रवचन करेंगे, इफ यू प्रीच भगवद गीता यू विल बी रेस्पेक्टेड। और ये देखिएगा कि आप गीता का प्रवचन करें, लोगों के जीवन में इतना लाभ होगा कि वे आपकी रेस्पेक्ट के बिना रहेंगे नहीं पाएंगे, एटलीस्ट सुनेंगे आपकी बात। आप करके देखिए। ऑल्दो हम रेस्पेक्ट के लिए पूजा नहीं कर रहे हैं, अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से सम्मान करते हैं क्योंकि आप वस्तुदेही इस प्रकार के रहे। ब्राह्मण जन प्रशासकों, राजाओं को अपने विद्वत्तापूर्ण प्रेम से अनुदेश देते थे कि किस प्रकार पूर्ण सत्यनिष्ठा से देश का शासन संभाला जाए। बहुत सुंदर बात। केवल बाहुबल से क्षत्रिय राज्य नहीं कर सकता है, उसको काउंसिल करना चाहिए। तो जो काउंसिल थी वह ब्राह्मणों की होती थी। इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य के रूप में वह प्रक्रिया चलती थी। सभी का हर प्रकार से कल्याण होता था, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। पृथु महाराज तानाशाह नहीं थे, वेन तानाशाह था जो ब्राह्मण की बात नहीं सुनता था। पृथु महाराज भगवान के अवतार होते हुए भी ब्राह्मणों की सलाह से वो कार्य करते थे। आप देखिए, इसीलिए राजा लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे ताकि सारी उनका भी कल्याण हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। और ये सब कैसे होता था? ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में होता है। प्रजा प्रशासन करने के लिए मनु संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रामाणिक कृतियां निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती हैं, अर्थात मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। समझ में आया? ये बड़ी सुंदर बात है कि संविधान धर्म नहीं है। बहुत गंभीर बात होगी। संविधान धर्म नहीं है। संविधान इज नॉट ब्रह्म विधान। बूढ़ी गायों को मारा जा सकता है, ये लॉ पास कर दिया गया था सन 84 के राउंड, समझता हूँ, लेकिन ये धर्म नहीं हो रहा है। जैसे कि हाँ, बूढ़ी माताओं को मार देना चाहिए ये भी एक दिन लेगिस्लेशन पास, जो माँ बूढ़ी हो जाए तो किसी काम की है नहीं, उसको मार देना चाहिए, है ना? सोच नहीं पा रहे ना हम लोग। लेकिन हमने सुना है, पता नहीं सुना है बात की, चाइना में चल रहा है कि जो लोग बूढ़े हो गए उनको मार देते हो। क्या जरूरत है इनकी? पता नहीं सत्य है कि नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन सुना है ऐसा ऐसा होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि किसी काम के लिए मार दो, खत्म करो उसको तो अब आप देखिए, ये धर्म नहीं है। 5-6 लोग जो थोड़ा कुछ अज्ञान में पढ़ लें, वो इकट्ठा होकर के सम्यक विधान नहीं कर सकते जिससे लोगों का हित हो। हमारे संविधान में कहीं लिखा है यज्ञ करना चाहिए? आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, सिविक्स पढ़े होंगे आप लोग, कहीं नहीं पढ़े। चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी अगर यहाँ पॉलिटिकल, अब तो खत्म हो गया यहाँ पे, हमारे जो लॉयर लोग तो आते नहीं अब लेकिन वो लोग, उनसे चैलेंज किया जाए कि कहीं आप लोग पढ़ते हैं
आप कहीं पढ़े हैं कि यज्ञ करो अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तिष्ठ काम? भारत के संविधान के अनुसार हर भारतीय को सुबह 6 बजे उठ करके हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। इससे ये कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं बोला ना। धर्म निरपेक्ष के नाम पर धर्म की उपेक्षा हो रही है कि नहीं? यस। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य जिनको यह भी नहीं पता कि वह कहां मरने के बाद जाएंगे, वह क्या आपका सम्यक हित करने वाले हैं, बताइए। शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्प बुद्धि मनुष्य को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। नाउ दिस इज ब्रिलियंट। यह शायद पहली बार मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में अभी तक सुना हूं। एक छोटे बच्चे से आप उम्मीद करेंगे, आपके दोनों लड़के जब एकदम छोटे थे, बिल्कुल अभी भी कितने साल के हो गए, 10-12 साल के हो गए, उनसे पूछेंगे बेटा हमारा कल्याण कैसे हो? कभी आप लोगों के मन में आ सकता है कि 10-12 साल के बच्चे को पूछ लें आप, या 5 साल के बच्चे को पूछ लें, पूछें कभी बेटा जरा बताना कि हमारा कल्याण कैसे होगा? हाँ पापा हम बता रहे हैं आपको। क्या इस जगत के 20, 25, 50, 100, 200 या 500 बच्चों को इकट्ठा करके उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो निर्णय कर दें सभी के लिए अच्छा क्या है? कैन यू हियर दिस? और हम कितने विश्वास से अपने सो कॉल्ड पॉलिटिशियन विश्वास कर रहे हैं, हम मतलब आप भक्त तो नहीं कर रहे, अन्य लोग जो कर रहे हैं कि ये हमारे हित के लिए कुछ कर देंगे। क्या लाखों लाखों लोग ऐसे अल्प अंधे पॉलिटिशियंस के पीछे विश्वास करके चल रहे हैं ना कि हमारा हित कर देंगे? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, एकदम अल्प बुद्धि छोटे बच्चे से पूछो कि ये हमारा लीडर है, ये हमको सतपथ पे लेके जाएगा। अंधा यथांधे रूपनीय माना तेषु पितंत्रा उदार निबद्ध। अंधा जो है अंधों का अनुकरण कर। बहुत अच्छा बात परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं, अंधे से तो नहीं पूछेंगे ना सूर्य कहाँ है। किसी अंधे भाई जरा देखना सूर्य उग गया कि नहीं उग गया। उसने तो जीवन में कभी देखा ही नहीं कि सूर्य क्या होता है। क्या बात है, उसने कभी जीवन में देखा ही नहीं सूर्य क्या होता है। वो बताएगा सूर्य उदित हो गया है, उसके सामर्थ्य है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे भक्त भी कभी कभी ऐसे अंधों को सुन करके ड्रॉप करते हैं कि नहीं करते? नहीं तो क्यों नहीं मंगल आरती में उपस्थित हो जाते, या क्यों नहीं जप के लिए उठते हैं? बताइए। किसी अंधे की बात सुननी है कि वो और कुछ महत्वपूर्ण है, जब से अधिक कुछ और महत्वपूर्ण है, तभी तो हम अंधे बन रहे हैं, अपना हित नहीं देख पा रहे। हो सकता है कोई लोग कई दिन के बाद क्लास में डांटते ही रहता है बंदा। नहीं नहीं डांट नहीं रहे, थोड़ा उत्साह से बोल रहे हैं कि अंधों के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छा पॉइंट मिला। जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध शिशु को उन्नति के पथ की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूप जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मतलब बड़े अफेक्शन के संग बताना पड़ता है, देखिए भगवान की भक्ति कीजिए, प्लीज आप भगवान का नाम जप कीजिए, इत्यादि इत्यादि। हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बेसिर पैर का बहाना मार करके कथा आदि छोड़ते हैं, बिल्कुल बेसिर पैर का। देयर इज नो लॉजिक एट ऑल इन इट। नौकरी के लिए तो अब सर और पांव लगा करके आदमी काम कर रहा है, लेकिन कथा छोड़ने में सबसे पहले कथा रोको, ये कथा अपनी रोको। ये बहुत अमृत मिल रहा है, ज्यादा हमारा ज्ञान इकट्ठा हो रहा है, रोको 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 रोको, छोड़ो इसको। अब उसको मैं कैसे समझाऊं, मेरे पास तो समझ में भी नहीं आता। हमारे आज मुझे मालूम चला कुछ 2 गृहस्थ भक्त इस बात से जूम पे आते थे जब करने, बोले प्रभु जी अब हम दूसरे भक्त के संग जब कर रहे हैं अपने स्थान में, लोकल वाले। और इंटरेस्टिंग देखिए भगवान की क्या लीला है, आज वही उनके लीडर का फोन मेरे को आया। वो मैं यूट्यूब पे लेक्चर सुन रहे होंगे, उनको अच्छा लगा होगा। बोले हमने कहा वो लोग हमको बताए थे, कहते हाँ मैंने बोला हाँ मैंने सुना था वो आपके संग जप कर रहे हैं। नहीं, अब वो 1 साल हो गया हमारे संग भी जप नहीं कर रहे। देख रहे हैं माया, 1 साल बीत गया वो उनके संग भी जप नहीं कर रहे, तो पता नहीं क्या अपना जूम खोल लिया उन्होंने। हमको बहुत हृदय में दुख लगता है कि इतना पास है हम लोग मुक्ति के, क्यों छोड़ रहे हैं। बहुत पेमेंट किए हो हरि नाम जीप पे लाने के लिए, आपको पता है, खूब तपस्या कर ली, खूब मर लिया, खूब नदी में भीग भीग के न्यूमोनिया करवा लिया अपना, लेकिन नाम नहीं निकल रहा था। आप देख रहे हैं बहुत से लोग गंगा जी में स्नान कर रहे होते हैं, नाम नहीं बोल रहे होते, माला नहीं पकड़े रहते हैं, नहीं जब कर पाते हैं। ये जो हम आज कर रहे हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खूब तपस्या कर चुके, अब मिला है, अब छोड़ देंगे हम? खूब तपस्या करके IAS बनते के इस्तीफा दे देंगे? कोई करता है बताइए? ऐसा नहीं करता ना। लेकिन उसके महत्व को समझता तो उसमें चुपका रहता है ना।
लेकिन भगवान के नाम का महत्व समझ में नहीं आता, इसलिए तुरंत सबसे पहले तो भैया जप ही बंद करें। कोई परेशानी आ रही है तो सबसे बड़ा समाधान तो यही है कि जब बंद किया जाए, जब बंद करते ही परेशानी सॉल्व हो जाएगी, है ना, है ना, यही तो होता है। यही करते हैं लोग, क्यों ऐसा करते हुए देखते हैं? क्योंकि श्रद्धा कमजोर है। मनु संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में मानक कल्याण संहिता पहले से विद्यमान है, अर्थात स्टैंडर्ड तरीका जिसके द्वारा सम्यक रूप से हित हो मनुष्य का। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इस मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे। जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस बॉस, यस बॉस, यस यू आर सेइंग करेक्ट, ऐसा नहीं बोलते थे। द ब्राह्मण्स वर नॉट पेड सर्वेंट्स ऑफ द किंग, दे वर नॉट obliged टू से यस, दे वर नॉट यस मैन, दे वर धर्म मैन। वो धर्म का पालन करते थे, भगवान के अनुयायी होते थे। राजा अनुग्रहित होता था कि कुछ हमें आप उपदेश दें, ठीक है, ताकि हम सही पथ पर चल सकें। फलतः वे धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। बहुत बहुत सुंदर बात है। अगर हम धन के लिए प्रचार कर रहे हैं या भागवत बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो हमको भागवत समझ ही नहीं आएगी, हमको समझ ही नहीं आएगी तो हम बोलेंगे क्या, ये बताइए। द ब्राह्मण हैज टू बी इंडिपेंडेंट, और इसके लिए आवश्यक है कि एक ब्राह्मण अपनी आवश्यकताओं को निम्न रखता था, जो और भगवान और राजा, भगवान की व्यवस्था रहती, राजा उसको पूर्ण करते थे, तो उनको कोई आवश्यकता ही नहीं रहती थी। बहुत सिंपल सी बात है। एक कृष्ण राय, राजा कृष्ण राय थे, वह बंगाल में राजा थे और एक ब्राह्मण घर में गए, बड़ा अद्भुत बात। और ब्राह्मण गृहस्थ थे। मैंने कहा कुछ हमसे चाहिए आपको? कहते नहीं। क्यों नहीं? कहते मेरे शिष्य भिक्षा मांग के राशि ले आते हैं, चावल ले आते हैं, और हमारे घर में एक इमली का पेड़ है, उसके पत्ते की सब्जी या चटनी हमारी पत्नी बना देती है, उसको खा करके हम संतुष्ट हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए ना। दिस इज अमेजिंग। अब बताइए राजा क्या क्या उनसे ज्ञान खरीद पाएगा? अब तो चरणों में गिरना पड़ेगा कि आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए, है कि नहीं? इस जगत में लोग आजकल क्या बोलते हैं, साधु जी हमारे पास टाइम नहीं है, जरा 2 मिनट में हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। ऐसे उत्तर मिलता है कहीं? कितना सुंदर बात है। वेतन भोगी व्यक्ति बॉस को खुश करना चाहता है ना, करना ही पड़ता है। लेकिन राजा को जब ब्राह्मण एडवाइस दे रहे थे तो वो इनका हित करना चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि हित दिखना का सामर्थ्य था। आंखों के आगे अगर डॉलर आ जाए, समझा गया, तो भगवान नहीं दिखते। अग्री? एक छोटी सी बात है कि जब भगवान उड़ गए थे ना, क्या नाम, तृणावर्त उनको उड़ा के ले गया था, तो सब तरफ रज फैल गई थी। रज मतलब बालू के कण। तो वो आंखों में आ जाने के कारण माता यशोदा कृष्ण को नहीं देख पा रही। तो आचार्यों ने कहा कि जब रज आंखों में व्याप्त होता है, रज मतलब रजगुण, रज जब व्याप्त हो जाता है, जब व्यक्ति भोग और लालसाओं के पीछे पड़ जाता है, तो भगवान नहीं दिखते हैं। तो जो ब्राह्मण धन का लोलुप हो गया, उसके चित्त से दिव्य ज्ञान गायब हो जाता है, नहीं देख पाएगा। जो खुद ही नहीं देख पाएगा तो वो कैसे दूसरों को दिखा पाएगा? यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उनका अवैतनिक प्रधानमंत्री था। इस पे छोटी सी कथा बताऊंगा। एक बार इन्हीं चाणक्य पंडित के घर पे कोई व्यक्ति आए और वो कुछ पूछना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा रुकिए 1 मिनट। तो दीपक जो जला रहे थे उसको बंद किए और फिर दूसरा दीपक जलाए। तो अब बोली। तो कहते ये क्या करने की जरूरत थी? तो कहते हैं कि ये जो दीपक जल रहा था वह राजा के तेल से जल रहा था, क्योंकि मैं राजा का कार्य कर रहा था। ये जो दीपक है मेरा व्यक्तिगत। इतना कॉन्शियस थे वह। और सोचिए यही चाणक्य की एडवाइस मान करके एक गडरिया, को पता है चंद्रगुप्त गडरिये थे और वह राजा बन गए। क्या सामर्थ्य है ब्राह्मणों का, बताइए। और हमारे सामने हमारे जीवन में ब्राह्मण कौन? श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज। उनकी आज्ञा पालन करके हरिनाम जप करके हम लोग अब राजा क्या, भगवान के पार्षद बन जाएंगे। लेकिन सुनना रोज पड़ेगा। ये हमारा भाग्य है कि प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में एक ब्राह्मण का उपदेश नित्य उपस्थित है। महाराज वेद ने शासन के नियमों का पालन नहीं किया, उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। वे ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय थे और अपने हित की परवाह न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा वेन को उसके दुराचरण के लिए दंडित करना चाहा, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और राजा को शाप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीष, ये सभी विनष्ट हो जाते। इसकी व्याख्या मैं आपके सामने कर दिया था कि
जैसे है जैसे कार्तवीर अर्जुन के सब नष्ट हो गए थे, ऐसे ही वीण के भी नष्ट हो गए। ये प्रवचन की शुरुआत में ही कर दिया था। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले। निसंदेह अपने पूर्व पुण्यों से महाराज वेन राजा बना था, इसकी व्याख्या भी की गई थी। किंतु जानबूझ करके महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महाराज वेन के इतिहास तथा उनके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता वेन की स्नार की दशा का पता चला कि वे एक मलेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित हैं, तो वे शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। तो एक त्रुटि हो गई जो इस प्रभुपाद जी की बात से समझ में आता है। वो ऐसा लगता है कि जहां वो जन्म लिए थे कुष्ठ रोगी के रूप में, वहां से उठा करके वह कुरुक्षेत्र के में लेके आया और उनको समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। तो मैं थोड़ा समझावट में गलती हो गई थी। हम सोच रहे थे कि उनके शव को लेके आए, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये भी इंटरेस्टिंग है ना। इस समय आपके पिछले जन्म के पिताजी कहाँ पे हैं? इस जन्म में के जो पिताजी मान लो कहीं और जन्म ले लिए हों, शरीर छूट गया, कहाँ है? तो ये भी कुछ विशेष बात है कि नहीं? महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नार की स्थिति से उबारता है। पुत्र का अर्थ है पुत्र नामक नरक से उद्धार करने वाला, ऐसा ही पुत्र योग्य है। इसकी व्याख्या तो हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ रुक जाते हैं। कोई प्रश्न किसी पद का तो हम देख लेते हैं। बेटी कितनी पीढ़ी को तरती है? जितना बेटा तरता है। खूब भजन कीजिए, क्या दिक्कत है? अपने को तर लीजिए, बहुत से लोग चले जाएंगे। और तो कोई यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। जस्ट डू पारायण एंड देन stop, it will just take. Hey, Hare Krishna. Jai is for Srimad Bhagavatam. Just chant 10 shlokas and then. ब्रह्मो उवाच यत्रोद्यतः चित्तलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचेरजनयत् सुयमांसु यज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीं हृदयदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः जज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहम इति यद् भगवान् स दत्तः यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरुभयीं यदुहे हयाद्याः तप्तं तपो विविधलोक से श्रेक्षयामे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोभूत् प्राकल्प संप्लव विनिष्टमिहात्म तत्वं सम्यग् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षुहितैर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्य सह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेता विद्धा सपत्नी उदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन् उपगतस्तपसेवनानि तस्माददा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लोष्टपौरुषभगं निरये पतन्तं
त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रमाण।